क्या आप जानते हैं कि जीनियस गैरी कैस्परोव को इंसानी तारीख का ज़हीन तरीन शख्स समझा जाता है। ये वो शख्स है कि जिसने 1996 में सुपर कंप्यूटर को भी मुकाबले में शिकस्त दे दी थी। दुनिया का ये ज़हीन तरीन इंसान जिस क्लब में शतरंज खेलता है, उसी क्लब में एक पक्के रंग का शख्स तकरीबन 2 दर्जन सूटेड बूटेड गोरों के साथ शतरंज खेल रहा था। गोरे मेज़ों पर शतरंज बिछाए बैठे थे और वो दरमियान में अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ा बड़ी कमाल महवियत से बाजी खेल रहा था। मालूम हुआ पक्के रंग का ये शख्स वादिय सोन सकेसर का सुल्तान खान है, जो कि 2 दर्जन टॉप बरतानवी खिलाड़ियों के साथ अकेला शतरंज खेल रहा था। सुल्तान खान ने 1930 में इन सब लोगों को शतरंज के मैदान में तनहा शिकस्त दे दी थी। सुल्तान खान सरगोदा के इलाके मिठा टवाना में पैदा हुआ था। इसका बाप निजामुद्दीन मकामी मस्जिद का इमाम और साथ ही क्लासिकी हिंदुस्तानी शतरंज का खिलाड़ी भी था। सुल्तान खान के 9 बहन भाई थे। बचपन में जब सुल्तान ने अपने बाप से शतरंज सीखने की फरमाइश की तो उस ख्वाहिश पर उसकी खूब पिटाई हुई थी। उसे कहा गया कि शतरंज के बजाय तुम कोई ढंग का काम करो। उसके बाद सुल्तान ने चोरी छुपे शतरंज खेलनी शुरू कर दी तो वो सरगोदा बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े जागीरदार और रईस सर उमर हयात खान टवाना की नज़र में आ गया। उमर टवाना शहनशाह जॉर्ज पंजम का ADC भी था, जिसने 2 साल सुल्तान को खेल की तरबियत दिलवाई। 1926 में वो ऑल इंडिया चैंपियन बन चुका था, जिसके बाद उमर टवाना उसे एक ट्रॉफी के तौर पर लंदन के इंपीरियल चीज क्लब में लेकर आया। 1929 में मिठा टवाना का सुल्तान खान ब्रिटिश चैंपियन बन चुका था और ये वो वक्त था कि जब सल्तनत बरतानिया में सूरज गरूब नहीं होता था। मैंने जब सुल्तान खान पर पढ़ना शुरू किया तो दंग रह गया। वो उमर टवाना का एक मजारा था जो चिट्टा अनपढ़ था और उसे अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती थी, मगर वो अपने वक्त की मालूम दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसने बमुश्किल 1-2 साल अंग्रेजी शतरंज सीखी जो क्लासिकी हिंदुस्तानी शतरंज से मुख्तलिफ थी। गोरे जो हिंदुस्तानियों को गुलाम और कमतर समझते थे, वो दांतों में उंगलियां दबाए उसका खेल देखते थे। 1931 में उसने दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज कबूल करते हुए बैक वक्त शतरंज के चोटी के 33 खिलाड़ियों के साथ एक साथ मैच खेला। 26 गेम्स जीते, 4 बराबर किए और 3 हारे। 1930 में सुल्तान खान ने सल्तनत बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए चीज के वर्ल्ड चैंपियन होजे कापाब्लांका को शिकस्त दे दी। उसी जमाने सुल्तान खान ने लंदन में एक तहलका मचा दिया कि एक हिंदुस्तानी जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के ज़हीन तरीन लोगों पर भारी था, किस तरीके से मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ चोटी के अमरीकी खिलाड़ी उससे मिलने के लिए गए तो उनकी मुलाकात उमर टवाना से हुई, जो काफी देर तक उनके सामने अपने ग्रे हाउंड कुत्तों के साथ खेलता रहा और अपनी अमारत के बारे में हाँकता रहा। उसने कहा कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ, वरना शाम का ये वक्त मैं सिर्फ अपने कुत्तों के साथ गुजारता हूँ। खिलाड़ी ये देखकर दंग रह गए कि वो जिस शख्स का इंटरव्यू करने आए थे वही उनके लिए चाय बना कर लाया था। दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से एक उमर टवाना का महज एक चाकर था। मैंने दर्जनों गोरे सहाफियों की सुल्तान खान पर तहरीरें पढ़ी और बार बार यही पढ़ने में आया कि वो इंग्लिश के 2-4 अल्फाज ही बोल सकता था। सुल्तान खान लंबूतरे चेहरे वाला पक्के रंग का शख्स था। उसका चेहरा पोकर फेस यानी जज्बात से बिल्कुल आरी था। जब वो शतरंज खेलता तो लगता कि दुनिया में और किसी चीज का कोई वजूद ही नहीं है, बस सिर्फ उसके जबड़े की हड्डी हलती हुई महसूस होती थी। सुल्तान खान बरतानिया में 1929 से लेकर 1934 तक मौजूद रहा। वो उस दौरान लंदन के मौसम से शदीद तंग रहा क्योंकि उसे मुसलसल जुकाम रहने लगा था। 5 साल वो सल्तनत बरतानिया में शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा। उमर टवाना हिंदुस्तान वापस जाते हुए सुल्तान खान को साथ ले गया और फिर किसी ने सुल्तान खान का नाम ना सुना। 1944 में सुल्तान खान ने तब के वासराय हिंद के साथ मैच खेला और उसे शिकस्त दे दी। उसी वक्त के आसपास उमर हयात टवाना का इंतकाल हो गया और सुल्तान खान ने वापस मिठा टवाना जाकर अपनी जमीनों पर काश्तकारी शुरू कर दी। सुल्तान खान 63 बरस की उम्र में टीबी की वजह से खून थूकते हुए रब से जा मिला। उसने अपने किसी भी बच्चे को शतरंज नहीं सिखाई क्योंकि वो उन्हें कहता था कि तुम जिंदगी में कोई ढंग का काम करना सीखो। मीर सुल्तान खान का बेटा अतर सुल्तान बाद में IG पुलिस पंजाब के ओहदे तक पहुंचा। सुल्तान खान की पोती अतिया सुल्तान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की। मीर सुल्तान खान आज भी शतरंज के खेल के लेजेंड के तौर पर पहचाना जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े रईस सर उमर हयात टवाना के बारे में शायद कोई नहीं जानता, लेकिन सुल्तान खान के बारे में अभी भी किताबें छपती हैं और लिखने वाले इस नाबग़े रोजगार शख्स के बारे में सोचते हैं कि जिसने एक आलम को वर्तए हैरत में डाल दिया था। एक चिट्टा अनपढ़ काश्तकार जो अपने सिकोर की गिनती भी पंजाबी में लिखता और अपने मुखालिफ को तेज उकाबी नजरों से देखता रहता था। जब उसे
उससे पूछा जाता कि तुम्हें कौन सी जबान बोलनी आती है तो वो कंधे उचकाकर एक लफ्ज कहता था, चीज। वाकई पूरी दुनिया में ये जबान उससे बेहतर बोलने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए मीर सुल्तान खान भी एक हीरो से कम नहीं कि जिसने गुलाम हिंदुस्तान का एक थर्ड क्लास बाशिंदा होते हुए वासराए हिंद से लेकर दुनिया के बेहतरीन दिमागों को शतरंज के मैदान में चित कर दिया था और पाकिस्तान के क़याम से पहले ही साबित कर दिया था कि पाकिस्तानी तेज दिमाग के मुकाबले में दुनिया में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।